अग्नि-5 मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। चीन पाकिस्तान समेत पूरा एशिया मिसाइल की जद में। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला केपी गोसावी पुणे से गिरफ्तार। 3 साल पुरानी धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने लिया हिरासत में, लंबे समय से था फरार। मध्य प्रदेश में थम गया उपचुनाव का प्रचार। मुख्यमंत्री शिवराज बोले गुंडों का करेंगे सफाया, तो आखिरी दिन कांग्रेस ने रैली निकालकर दिखाई ताकत। गुरु पुष्प नक्षत्र आज, दिवाली तक खरीदारी और निवेश के लिए हर दिन रहेगा शुभ। 19 साल बाद धनतेरस पर बना त्रिपुष्कर योग। प्रेमी के घर गई बहन की सरपंच भाई ने पीट कर दी हत्या। हत्या के बाद हार्ट अटैक से मौत बताकर जलाई लाश। मामले में नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग किए जाने के सवाल पर कहा, इस साल भी 1 दिसंबर से धान की खरीदी करेंगे। प्रदेश में अभी धान कटाई शुरू नहीं हुई है, दीपावली भी नजदीक है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को किसानों को न्याय योजना की तीसरा किस्त दे रहे हैं। किसानों को पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बात है, छत्तीसगढ़ के राजधानी में आदिवासी यदि आके देश और दुनिया भर के लोग एकत्रित होंगे तो इनको तकलीफ हो रही है। ये चाहते हैं कि आदिवासी लंगोटी पहने रहे, आदिवासी जंगल में रहें। ये इनकी मानसिकता है और वो इस बहाने उजागर हो रहे हैं। जहाँ तक कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कराने में कोई अरबों रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं, जिससे कर्ज लेना पड़े। और इन लोगों की जैसे नहीं कि जो कार्यक्रम कराए हैं पुराने लेखा जोखा देखेंगे, बहुत सारी बातें खुलेगी। मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी के यदि हमारी छत्तीसगढ़ में पहचान है और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ हो रही है, तो उसकी मानसिकता है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव आयोजन की शुरुआत आज से होगी। 3 दिवसीय यह आयोजन 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 60 भारतीय समूह और 7 विदेशी समूह अपनी कला प्रदर्शित करेंगे। यह आयोजन साइंस महाविद्यालय ग्राउंड में किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सोनचिरैया आजीविका उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उत्पादों की जानकारी लेने के साथ खरीदारी भी की। इस मौके पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनचिरैया आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को निखारने का एक उत्कृष्ट काम किया है।
से महिलाएं जो निकल के महिलाओं के लिए तो बनाए स्व सहायता जो समूह जो बना, आप चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजन लगातार यहाँ हो या एक स्थायी जगह इन्हें दे दी जाएगी? हाँ, ऐसा अभी यहाँ अधिकारियों ने पूरा बताया कि अब ये जगह निश्चित कर दी गई है और इसमें उनकी योजना भी चल रही है और कुछ अच्छा करने की, जिससे महिलाओं को और स्थान भी मिले, दुकान भी मिले और वो बहुत अच्छे से इन चीज का विक्रय कर पाए और पूरे भोपाल में, पूरे प्रदेश में के लोग ये समझ करके महिला बाजार है तो यहाँ हर प्रकार की जो आवश्यक सामग्री है वो प्राप्त हो रही है। और ये हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार है, उसका एक बहुत बड़ा जो ये प्रयास है वो सराहनीय है और महिलाएं बड़ी खुश हैं, बहुत उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि खूब आगे बढ़ेंगी, खूब आत्मनिर्भर बनेंगी, धन भी कमाएंगी और शक्तिशाली भी बनेंगी। इससे हमारा देश आत्मनिर्भरता के साथ साथ शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि मातृशक्ति जब मजबूत होती है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार उसको संबल मिलता है और आगे बढ़ता है। ये आप आज आपने यहाँ पर देखा है स्व सहायता समूह की महिलाएं काफी यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लेके आई है। बिल्कुल, ये सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए माननीय शिवराज जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और जो इनका एक पूरा मार्केट लगाया है, ये महिला बाजार जो कहते हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्कृष्ट सामान है। जो अभी तक देश में सब कुछ था लेकिन उसको उभारा नहीं जा रहा था, निखारा नहीं जा रहा था, तो महिलाएं अपनी कला को निखार रही हैं और उसको विक्रय कर रही हैं, जिससे आत्मनिर्भर भी बनेंगी, धन भी कमाएंगी, स्वाभिमान भी बढ़ेगा और निर्भरता भी बढ़ेगी। हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े हैं, इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और माननीय मोदी जी की जो योजना आत्मनिर्भर भारत, उसको बड़ा ही संबल मिल रहा है और हमारे माननीय शिवराज जी छोटे छोटे गांवों से लेकर के तहसील स्तर और जिले से सभी महिलाएं यहाँ अपनी दुकानों को सजाया है उन्होंने और बहुत अच्छा उन्होंने जो वस्तुएं बनाई हैं वो वास्तव में दैनिक उपयोग के लिए भी हैं और कहीं किसी और देश से नहीं आई हैं, सस्ती हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो मुस्कुराहट दिख रही है, ऐसा लगता है कि वो कह रही हैं कि अब हम हैं, अब हमारा अस्तित्व है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि महिलाओं के लिए इतना कुछ वो आगे बढ़ करके कर रहे हैं। महिला हमारी आत्मनिर्भर होंगी, आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा और देश हमारा स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। हम एक इकाई से लेकर के और देश की इकाई तक चलते हैं और ये मेला ऐसे निरंतर लगता रहे। बड़ी अच्छी योजनाएं हैं हमारी, तो भोपाल के लिए, भोपाल में अपने पूरे प्रदेश के लिए ये हमारे लिए बड़ा श्रेयस्कर है और इसके लिए माननीय शिवराज जी का बहुत बहुत आभार। पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कृषि टैक्स को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि सिंचाई अपेक्षा से बहुत ज्यादा नहीं होती है, परंतु कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि सिंचाई पर को माफ कर देंगे, लेकिन गांव से सूचना मिल रही है कि गांव के कोटवार पटवारी सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों को सिंचाई कर के ब्याज के साथ वसूली की नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि यह प्रदेश सरकार निर्णय का पालन नहीं करती और खुद घोषणा कर भुला देती है। सिंचाई टैक्स बहुत ज्यादा नहीं होता है, परंतु इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई टैक्स को माफ किया जाता है। अभी जो गांव-गांव से सूचना आ रही है कि जो वहां के कोटवार हैं, जो वहां के पटवारी हैं, जो वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, वो किसानों को नोटिस दे रहे हैं सिंचाई टैक्स की और साथ में ब्याज के साथ में वसूली के लिए उनसे कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक है कि ये सरकार निर्णय करती है और खुद के निर्णय को ही भुला देती है और लोगों के ऊपर में थोप देती है। मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को लेकर धान खरीदी और किसानों के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पुरानी और नई नीतियों पर बात की गई। बैठक में स्कूल मंत्री मौजूद रहे। खबर भारत रिपोर्टर चित्रा पटेल ने उप समिति की बैठक के बारे में खास बातचीत की स्कूल मंत्री से।
हमारे साथ अभी उपस्थित हैं स्कूल मंत्री प्रेम सिंह टेकाम। ये कल आप लोगों की उप समिति की धान खरीदी को लेकर बैठक हुई थी और जिसमें अभी तक समय तिथि तय नहीं की गई है। धान खरीदने के लिए उसकी सारी व्यवस्था करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनी, उसकी कल बैठक थी और कई चीज़ों पर चर्चा हुई। पौधे की क्या स्थिति रहेगी, बागवानी के काम को मिलेगा, कितनी आपको आवश्यकता पड़ेगी, कितना धान का आवक हो सकता है, क्योंकि लोगों का पंजीयन भी बढ़ा है, कितना धान का आवक हो सकता है उसका अनुमान, धान की खरीदने के लिए बारदाने की क्या स्थिति रहेगी। सोचना होगा कि एक बार जब शुरुआत करेंगे तो बीच में बंद न हो, इसलिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो बारदाने की, सारी व्यवस्था की। उसके लिए कल चर्चा हुई और उसमें हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि जब बोरा अगर कमी पड़ेगी किसानों से बोरा लिया जाएगा, दूध में से बोरा लिया जाएगा, जो प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं उससे बोरा लिया जाएगा, ताकि खरीदी का काम अनुमत चलता रहे। और इस साल जो अच्छी बारिश भी हुई है और खेती भी अच्छा हुआ है, तो अनुमान है कि 1 करोड़ लाख उसमें से अधिक की धान की आवक हो सकती है। उसकी दृष्टि पूरी व्यवस्था की संतोष कल बैठी। पिछले साल 92 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, इस साल क्या अंदाजा लगाएं, क्या लक्ष्य है सरकार की? देखिए, पिछले साल 92 लाख मैट्रिक टन खरीदी और इस बार लगभग 1 करोड़ लाख से ऊपर धान खरीदी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को खाद के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तीनों स्वर्गीय विधायकगण तथा सांसद जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो देश में परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, किसान को हाथ से मत जाने दीजिए। ये चुनाव आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसे आप लोग जिम्मेदारी से और विश्वास के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ की अंदरूनी कलह अब बाहर आने लगी है। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह टेकाम ने हितों की उपेक्षा पर पूर्व के अपने ही संगठन पर आरोप लगाया है। मनोज का आरोप है कि पिछले 10 महीनों से मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ द्वारा वाहन चालकों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। आंदोलन के बावजूद इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए पहले तो। सम्मानीय साथियों, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त बंधुओं, मैं मनोज सिंह टेकाम, पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। ये हमारे संघ का अंदरूनी मैटर है। वो कहते हैं ना कि एक घड़ा जो होता है वो भरते भरते जब छलक जाता है तो अंततः उसको बाहर आना ही पड़ता है। जो नगर निगम के श्रमिक हैं उनके संबंध में 1 या 2 बार आंदोलन किए जा चुके हैं, लेकिन पूरी हमारी जो संगठन का नेतृत्व है, कभी भी शासकीय वाहन चालकों के जो विभाग हैं, हमारे विभागवार विभागीय समिति गठित है, वहाँ पे उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, उनकी तकलीफें नहीं सुनी जा रही हैं। निरंतर वो परेशान हो रहे हैं। और इसी कड़ी में सहकारिता आयुक्त विभाग में एक वाहन चालक हैं तुलसी, जिनको विभागीय अधिकारियों द्वारा बगैर नोटिस दिए
राजधानी भोपाल में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश का 13वां प्रदेश अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन में किसानों के हितों और उनकी समस्याओं से जुड़ी जानकारी को साझा किया गया। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने खबर भारत से बात करते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ का यह 13वां अधिवेशन है। वहीं अधिवेशन का उद्देश्य किसानों की अधिक पैदावार कम लागत पर करवाने को, साथ ही प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर सरकार को अवगत कराने की बात कही। वहीं आंजना ने सरकार को खाद की समस्या का हल नहीं निकालने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आज भारतीय किसान संघ का अधिवेशन 13वां अधिवेशन था। ये आज यहाँ पर अपेक्ष बैंक में संपन्न हुआ है। ये सुबह से एक दिन का एक दिवसीय सम्मेलन जैसा था और इस सम्मेलन में ये समझाइश दी गई कि आगामी कार्य को हमको करना है और नवगठित कार्यकारिणी का गठन हुआ प्रदेश का। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यही कह रहे कि हमें एमएसपी का गारंटी चाहिए। नहीं, एमएसपी तो सब 23 प्रकार की फसलें जिनकी एमएसपी मिलती है, पर खरीदी की क्या गारंटी? खरीदी होना चाहिए और खरीदी के लिए हम बोल रहे हैं कि जैविक अच्छा उत्पादन करेंगे तो हमारे घर से ही माल उड़ जाएगा। वो सरकार भी चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। ग्वालियर के प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान में 4 दिवसीय वार्षिक महोत्सव स्पंदन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। यह 28 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम जीवाजी विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान निदेशक निशांत जोशी ने बताया कि इसमें 4000 से ऊपर छात्र छात्राएं अलग अलग प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। करीब 3000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 24th एडिशन है इस इवेंट का और हम 25वें साल में चल रहे हैं। हम अपनी सिल्वर जुबली के बहुत करीब आ गए हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये पूरे सेंट्रल वेस्टर्न रीजन का सबसे पहला फिजिकल फॉर्मेट में स्टूडेंट्स फेस्ट है। हमें प्रशासन का बहुत सहायता मिली है। इसके प्रोटोकॉल के बाद इसको सबसे बड़ा फंक्शन ही मानता हूँ मध्य प्रदेश का, क्योंकि 2000 लोग ऑडिटोरियम में होंगे, 3000 लोग 3 दिनों के अंदर इंस्टीट्यूशन में होंगे और ये सपोर्ट नहीं हो पाता अगर हमको प्रशासन का सपोर्ट नहीं होता तो। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। जहां एक और पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है, तो वहीं इस बार अच्छी बिक्री की भी उम्मीद है। पिपलिया मंडी के फाटक मोहल्ला और तीला खेड़ा में रहने वाले कुम्हार परिवार का कहना है कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है और वे अभी रोजाना 400 से 500 दीपक बना रहे हैं। खेमराज कुमार ने कहा कि दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीदकर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। 1 से 2 महीने चलने वाले इस काम से अब उनके रोजगार की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ता है। हम बना रहे हैं, हमारे पिताजी 1965 से बना रहे हैं। हमने हमको सिखाया है जब से हम ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये चाइना का आया, इससे हमारे फ़र्क पड़ा है, इससे हमारे गिराकी में फ़र्क पड़ा है। हम 1 महीने पहले से ये कार्य कर रहे हैं। दिवाली आने से पहले हम मंडे, हमारे घर के परिवार के सब इसी कार्य में मंडे हुए, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। माता पिता ये धंधे करते थे पहले। मतलब तो क्या चाइना आइटम आने से आपके को मार्केट में कुछ फर्क पड़ा है? इसे हाँ, बिक्री कम हुई है। हाँ। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दौर आ गया है। आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी नितेन सिंह राठौर ने रोड शो कार्यक्रम में भाग लिया, जिनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। कांग्रेस प्रत्याशी नितेन सिंह ने कहा कि ये कोई छतरपुर, पन्ना, जतारा या दतिया से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये मेरे पिताजी द्वारा कमाया गया जनता प्रेम है। यहाँ मुख्यमंत्री 7 बार आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ काम किया होता तो उनको गली गली चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती।
रतलाम शहर के काटजू नगर रिहायशी इलाके में संपत्ति के लिए एक बेटा अपनी ही मां की जान का दुश्मन बन गया। सौरभ खिंची नामक बेटे ने देर रात मां पर कैरोसिन डाल जलाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पिता द्वारा संपत्ति बेचने पर बेटा लगातार विवाद करता रहा है। 65 वर्षीय वृद्ध मां ने अपनी सतर्कता से खुद की जान बचाई। जिला अस्पताल में भर्ती वृद्ध मां ने इस बात की जानकारी दी है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2-3 दिन से रोज लड़ाई कर रहा था। बेटे ने घासलेट डाला और मेरे को जान से मारने की कोशिश करी पूरी तरह से। रोज लड़ाई करता है बेटा। कारण यह है, मैं मेरे पति के घर में रह रही हूँ तो मेरे को मेरे पति के घर में से निकालना चाह रहा है। 100 नंबर पे फ़ोन लगाया। 100 नंबर वाले मेरे को थाने लेके गए। थाने पे किसी ने टीआई वगैरह कोई नहीं आए, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। फिर वहीं से मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया। मेरी बहन आई, वो मेरे को अस्पताल लेकर आई। रतलाम की सैलाना कृषि उपज मंडी में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 6 व्यापारियों की 11 दुकानों के ताले तोड़ दिए। आपको बता दें कि बदमाशों ने हजारों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया है। खास बात यह है कि कृषि उपज मंडी की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बदमाश 11 दुकानों के ताले तोड़ने में सफल हो गए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे दोनों राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए तेजी से काम करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर काटाफोर में मुख्यमंत्री ने सभा की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी लगातार जनसंपर्क में लगे रहे। कांग्रेस नेता जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल और सेवा दल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी ने सतपास के पुनर्वास में पहुंचकर जनता से जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर अनिल पटेल, अमरजीत सिंह चड्ढा और लाला पटेल आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।